जसप्रीत बुमराह। एक वो टाइम था जब इंडिया के पास स्पिनर्स बहुत क्वालिटी के होते थे, पेसर्स ओकेश होते थे, कुछ अच्छे होते थे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेसर्स नहीं होते थे। याद कीजिए, आपके पास अनिल कुंबले थे, आपके पास हरभजन सिंह थे, आपके पास और कुछ गेंदबाज का नाम आपके दिमाग में आ जाएगा जब मैं लेजेंडरी बॉलर्स की बात करूंगा। लेकिन अगर मैंने लेजेंडरी बॉलर बोला तो शायद आपके दिमाग में बहुत सारे पेसर्स नहीं आएंगे। शायद आपके दिमाग में जहीर खान आ जाएं, शायद आपके दिमाग में एक दो और खिलाड़ी आ जाए। लेकिन अभी का जो दौर है, अगर आज से आप 5 साल या 7 साल बाद जाएंगे और अगर मैं बोलूंगा कि लेजेंडरी पेसर के नाम बताओ, तो शायद आपकी जबान पर सबसे पहला नाम जो आएगा वो आएगा जसप्रीत बुमराह का। अगर मैं आपसे कहूंगा कि वर्ल्ड कप के लेजेंडरी पेसर का नाम बताओ, तो शायद आपके जबान पर सबसे पहले मोहम्मद शमी का नाम आएगा। और इसका रीजन यह है कि जिस दौर से इंडिया गुजरता था, लगातार हम हमेशा बल्लेबाजों की बात करते थे। हम हमेशा कहते थे, अगर इंडियन टीम की बात करें या किसी से पूछे कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, तो वो कहता था सचिन तेंदुलकर, वो कहता था युवराज सिंह, वो कहता था वीरेंद्र सहवाग, वो कहता था गौतम गंभीर। आप किसी भी गेंदबाज का नाम किसी के मुंह से शायद बहुत मुश्किल था कि उस दौर में सुनोगे। आज अगर मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है आप कह दो कि जी मेरा फेवरेट जो है वो जसप्रीत बुमराह है। क्यों? क्योंकि वो बॉलर्स का विराट कोहली है, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि आप विराट से क्यों कंपेयर कर रहे हो, ये अपना जसप्रीत बुमराह है। तो ये दौर चेंज हुआ है और ये सिर्फ जबानी चेंज नहीं हुआ, ये चेंज इस तरह से हुआ है कि जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज हैं जिन्होंने 5 विकेट हॉल की झड़ी लगा रखी है। ये वो गेंदबाज हैं, जब आप बाहर विदेश जाते हो ना, आपने क्वालिटी को लेकर जाते हो। जब भी आप कहीं और जाते हो खेलने के लिए, तो आप बेस्ट पिक करके जाते हो, बेस्ट 11 लेकर के जाते हो, और ये बंदा बिल्कुल आपकी पहली चॉइस होता है। ये वो बंदा है जिसने साउथ अफ्रीका में 3 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। ये वो बंदा है जिसने वेस्ट इंडीज में 2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। ये वो बंदा है जिसने इंडिया में 2 बार 5 विकेट हॉल लिया है। ये वो बंदा है जिसने इंग्लैंड में भी 2 बार 5 विकेट हॉल लिया, और ये वो बंदा है जिसने ऑस्ट्रेलिया में भी 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है। मतलब ये जब जब बाहर खेलने जाता है, चुपचाप से तो बिल्कुल नहीं आता है, ये अपना कारनामा करके आता है। और ये वो गेंदबाज है जो विदेश जाकर के ज्यादा मैचेस खेलता है, और जब घर में खेलता है तो क्या कारनामे करता है। पिछले 10 इनिंग में, 10 मैच में नहीं, पिछली 10 इनिंग में 26 विकेट ले चुका है ये गेंदबाज। आज उस पिच पर जो बिल्कुल डेड रबर थी एक पेसर के लिए, जो पिच बिल्कुल डेड थी, बिल्कुल फ्लैट थी, जहां आप ये कह सकते हो कि पेसर को बहुत फायदा नहीं मिलता, उस पिच पर इस बंदे ने एक और पंजा झड़क लिया। उस पिच पर इसने 6 विकेट निकाल दिया। उस पिच पर इसने बैस बॉल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस पिच पर इसने उस ऑलीपॉप को, जिसने पिछले मैच में 196 किए थे, उसको इतना प्यारा क्लीन बोल्ड किया कि वो पिक्चर परफेक्ट हो गया है। और शायद इस प्ले को आप ईयर्स टू कम में आकर देखते रहोगे। क्या यॉर्कर थी, क्या क्लीन बोल्ड हुए हैं, बिल्कुल अनबैलेंस हो गए। और वो दोनों स्टंप जब निकलती है ना, वो एक बहुत प्यारा व्यू होता है किसी भी पेसर के लिए। फिर उसके बाद आपने जो रूट का विकेट लिया, आपने बेन स्टोक का विकेट लिया, तो विकेट भी छोटे मोटे नहीं, ऐसा नहीं कि टेल एंडर को आकर के समेट दिया हो, नहीं, आपने विकेट्स भी वो लिए जो विकेट बहुत ज्यादा खास थे। फिर अगर ये सवाल आ जाता है कि जी ठीक है टेस्ट है, तो नहीं नहीं नहीं, ये टेस्ट का हाल नहीं है, ये हाल हर फॉर्मेट का है। क्योंकि अगर आप एवरेज देखेंगे इनका, तो टेस्ट में इनका एवरेज 20 का है। टेस्ट में 20 का एवरेज इज फिनोमिनल। अगर बात करें ओडीआई की, तो ओडीआई में इनका एवरेज 23 का है। जी हाँ, 20 के ही आसपास का, विच इज अ वेरी गुड एवरेज। टी20 में इनका एवरेज 19 का है। इट्स अगेन फिनोमिनल। तो ये ग्रेटेस्ट एवर ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स अगर मैं कहूं, तो शायद ये गलत नहीं होगा। और मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ग्रेटेस्ट एवर इन ऑल 3 फॉर्मेट टू प्ले फॉर इंडिया। जी हाँ, जब भी हम पेसर्स की बात करेंगे तो शायद जसप्रीत बुमराह से बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं होगा। और हम जब वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप में पेसर डोमिनेट कर रहा है इंडिया का अदर टीम्स पर। वरना अक्सर हमने देखा है कि जी पाकिस्तान अपना पेस अटैक लेकर आता है और हम कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे बॉलर प्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया अपना पेसर लेकर आते हैं और कहते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स का तो हर जवाब ही नहीं है। लेकिन आज वो दौर आ गया है जहां पर जब आप खेलने आओगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि जी मैं इंडिया जा रहा हूं, इंडिया जो है वो टर्नर पिच बनाता है। आप देख लीजिए पिछला मैच और ये मैच, एज सच कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं दिखा आपको जो स्पिन वाला दिखता था। बहुत इक्वल सा माहौल था। वहां पर हमें पेसर्स भी दिखा, जिमी एंडरसन ने भी कमाल किया, जिमी एंडरसन ने भी विकेट ली, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल करा। जिस तरह से उन्होंने यशस्वी को आउट कराया, साफ साफ समझ में आ रहा था कि भाई इस बंदे में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। और उसने वहां पर यशस्वी को प्रोवोक करके फिर उनका विकेट ले लिया। और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने आज वाइजैक में गेंदबाजी करी है,
पता चल गया है कि आप उनको फ्लैट पिच दो, जहां पर सिर्फ बैट्समैन का बोलबाला होगा, वहां भी वो विकेट लेकर जाएगा। और अगर आपने उनको दे दिया न्यूजीलैंड जैसी पिच, आपने उनको दे दी साउथ अफ्रीका जैसी पिच, आपने उनको दे दी इंग्लैंड के लॉर्ड्स जैसी पिच, तो फिर वो क्या ही करेंगे। खैर वही जाना, शायद इस वजह से बाहर देशों में उनके पास 5 विकेट हॉल भी बहुत हैं, और इसी वजह से जसप्रीत बुमराह को हम कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टू प्ले दिस गेम। जी हाँ, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने इस गेम को एज अ ब्लेसिंग लिया है और एज अ ब्लेसिंग दिया है, दिस इज जस्ट फिनोमिनल। तो मेरा जाते जाते आपसे यही सवाल कि क्या ये डोमिनेशन जो इंडिया की है पेस बॉलर वाली, क्या ये स्पिन को ओवरशैडो कर रही है? क्या वो टाइम था जहां पर कुंबले और आपको हरभजन सिंह की बात करते थे, और अब हम बुमराह और शमी की बात करते हैं? तो क्या ये कहना सही है कि हमारे पेसर्स ने वो स्पिन डोमिनेशन को पीछे रख के खुद फ्रंट फुट पर आकर के लीड ले लिया? फिर राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।